वैरागी प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु तुम तारण तरन आपके द्वै चरण में विनम्र नमन आपके द्वै चरण में विनम्र नमन निर्विकारी हुए वस्त्र अम्बर किए छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोले नंदन सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर सिद्ध सोमनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री महंत महाराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, ममता सिद्ध क्षेत्र की। पाटीन पीठ वैदोलवन रंग तरंगस कर स्थित ज्ञान पात्रस अशम विहाय भवतास्मरणार्जन्ति। कल 44वां वचन जिसमें आचार्य भगवंत ने समुद्र के भेद को दर्शाया। यह समुद्र जो व्यक्ति अपनी यात्रा करता है और उसका नाव किनारे पे कैसे लग जाता है, ये आचार्य भगवंत ने कल भक्ति करते हुए दर्शा दिया। लेकिन आज व्यक्ति कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, उससे भी वह भय खाता है, उससे ही वह व्यक्ति भयभीत रहा करता है। तो आचार्य भगवंत आज ऐसी बीमारी जिसका उपचार होना कठिन लगता है, आज उसी बीमारी को आचार्य भगवंत दर्शाएंगे। बीमारी क्यों आती है इसके संदर्भ में भी आचार्य भगवंत अपनी बात रखेंगे। आइए पहले छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, फिर उसके उपरांत अपन इसकी गहराई को समझेंगे, इसको जानेंगे। छंद नंबर 45। उद्भूत विषण जलोदर भार भोगा उद्भूत विषण जलोदर भार भोगा स्वच्छं दशां भगताश्च्युत जीवतासा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिव्य देहा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिव्य देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा मर्त्या भवन्ति
इस छंद के बारे में आचार्य भगवान संबोधन दे रहे हैं प्रभु जी को। उद्भुत भीषण जलोदर भार, इसका फल भी जलोदर आदि विनाशक, जलोदर आदि विनाशक। एक जलोदर रोग होता है, वह ऐसा रोग होता है कि जिसका उपचार करना बहुत कठिन होता है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि कैसा ही भयानक रोग क्यों ना हो, लेकिन जिसके अंदर प्रभु भक्ति जैसी औषधि जिसके अंदर है, तो वह रोग भी विनष्ट हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो आइए उसी के संदर्भ में आचार्य भगवान अपनी बात रखेंगे। बात रखते हुए अपनी बात को वो सिद्ध करेंगे कि कितना ही भयंकर रोग क्यों ना हो। पहले इस छंद के अर्थ को समझते हैं। इस छंद के अर्थ में आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं? उद्भुत भीषण, क्या उत्पन्न हो गया है? क्या भीषण, उद्भूत भीषण उत्पन्न हो गया है। उत्पन्न हुए भयानक जलोदर, जलोदर जो रोग है एक भार भोगना, जो उस जलोदर रोग से पीड़ित है और उसकी दशा कैसी है? सोचनी हो गई है। उसकी दशा सोचनी है, चिंतनी है। तो वह सोचनी दशा है मुपगतास, सोचनी दशा को प्राप्त हुए हैं। उसकी दशा कैसी है? सोचनी है। च्युत जीवतास्यात्, उसने जीवन की आशा भी क्या छोड़ दी है। कैसा रोग है? भयानक रोग है। भयानक रोग उत्पन्न हो चुका है और उसके भार से वह पीड़ित है और उसकी दशा भी कैसी है? सोचनी है और उसने जीवन की आशा भी छोड़ दी है। मर्त्या, तो कह रहे आचार्य भगवंत क्या? मर्त्या, मर्त्या भवंत, मर्त्या भवंत, यानी कि मर्त्या मनुष्य, मनुष्य तत्पाद पंकज, आपके चरण कमलों की रज मृत, रज रूपी अमृत से दिग्ध देहा, देह को लिप्त करके मकरध्वज, मकरध्वज तुल्य रूपा, कामदेव के रूप के, कामदेव जैसे रूप को भी वह प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, जिसने जीवन की आशा छोड़ दी है, ऐसा भयानक रोग हो चुका है जिसने जीवन की आशा भी छोड़ दी है और मृत्यु की सैया पे जाके लेट चुका है और उसकी दशा कैसी है? सोचनी है। बड़ा डिप्रेशन में पहुंच चुका है। तो ऐसा व्यक्ति भी यदि रजोमृत दिग्ध देहा, जिसने आपके चरण रूपी अमृत का रसपान कर लिया है, जिसने आपके चरण रूपी अमृत का दिग्ध देहा अपने शरीर से लिंपित कर लिया है, तो मकरध्वज तुल्य रूपा, उसका रूप भी कैसा हो जाता है? कामदेव जैसा रूप प्राप्त हो जाता है। कामदेव जैसे रूप को वह प्राप्त कर लेता है। कैसे कर लेता है? जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, जिसने आपके चरण कमल रूपी औषधि का सेवन कर लिया है, तो उसका शरीर भी कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? कामदेव जैसा हो जाता है। और जिसके जीवन की आशा उसने छोड़ दी है, जिसने जीवन की क्या आशा छोड़ दी है, ऐसा भयानक रोग जीवन में आ चुका है, तो उसका रूप कैसा हो जाता है? कामदेव जैसा रूप प्राप्त हो जाता है। क्या भगवान की भक्ति से कामदेव जैसा रूप प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है किसी को? मैना सुंदरी के बारे में आता है, श्रीपाल के बारे में आता है। श्रीपाल को कैसा रोग हो चुका था?
कुष्ठ रोग हो चुका था। इतना कुष्ठ रोग हो चुका कि उसके शरीर से पानी निकलता था। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से जब मैना सुंदरी ने पूछा कि मेरे पति को ऐसा रोग कैसे हो चुका है, तब उन्होंने पूरा वृतांत सुनाया। तब मैना सुंदरी ने कहा मुनिराज से कि इसका उपाय क्या है। तब मुनिराज ने क्या बताया, उन्हें क्या बताया कि सिद्ध भगवान की पूजन कीजिए, सिद्धों का गुणानुवाद कीजिए, जिससे आपका रोग भी शमन हो जाए। तो मैना सुंदरी ने क्या किया, 8 दिन तक अष्टांगिका पर्व में क्या किया, सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया। और जो विधान करते करते उसका जो गंधोदक होता था उसे क्या किया, वह गंधोदक के बल से वह कुष्ठ रोग भी क्या हो चुका, कुष्ठ रोग का क्या हो चुका, कुष्ठ रोग जैसा रोग भी क्या विलय हो चुका। और उनका रूप कैसा हो चुका, कामदेव जैसा रूप बन चुका। मान्यवर, अब आपको ये समझने की जरूरत है, ये रोग होते कैसे हैं, ये रोग होते कैसे हैं। तो रोग जलोदर आदि रोग किस प्रकार हो जाते हैं, जब हम खाना खाते समय, भोजन करते समय, सारे रोग कैसे होते हैं, रोग कैसे होते हैं, खाना खाने से, भोजन करने से। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा हमारे अंदर रसायन बनता है अंदर। और एक विशेषता और है जलोदर रोग की, यदि कोई जुआ, अधिकतर किससे बनता है जलोदर रोग, किससे बनता है, जुआ जो बालों में हो जाया करते हैं, जो छोटे छोटे जो 3 इंद्रिय जीव हुआ करते हैं, यदि पेट में चला जाए तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, जलोदर आदि रोग होने की संभावना होती है। यदि खाना खाते समय यदि मेल पहुंच जाए तो क्या हो जाता है, ये रोग पैदा हो जाते हैं। क्योंकि खान पान से ही हमारे खानदान का पता चलता है। जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा हम खाना खाते हैं, वैसे ही हमारे किसका पता चल जाता है, खानदान का पता चलता है। पहले समझ लीजिए, जल प्लस उदर, जल प्लस उदर, उदर में होता है पेट और जल में क्या होता है, जल। जिसके पेट में क्या हो चुका है, पानी हो चुका है, तो पेट क्या होता है, फूलता चला जाता है। क्या चला जाता है, पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूलता चला जाता है। और पैर नीचे से क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पतले होते चले जाते हैं। और पेट क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ जाता है कि खून भी क्या होता है, क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। तो डॉक्टर बार बार क्या करता है, खून को रिवाइज करता रहता है, पुराना निकालता फिर नया चढ़ाता रहता है। अब कहता है कि क्या कहता है, ये किसके भरोसे नहीं ये चल रही है, किसके भरोसे है। जब डॉक्टर भी कोई रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, रोग को देखने में सक्षम नहीं रहते, जब उन्हें रोग पकड़ में नहीं आता तो क्या कहते हैं, किसका नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। क्योंकि भगवान का नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। क्योंकि डॉक्टर भी कह देते हैं हम दवा तो आपको दे रहे हैं, जलोदर आदि रोग की दवा तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन भगवान की दवाई भी काम करती है। क्योंकि ये दवा तो क्या है, निमित्त है, और वास्तविकता देखी जाए तो भगवान की दवा ही काम करती है। तो मान्यवर, ऐसे रोगों से हम कैसे बचें, तो आचार्य भगवंत सबसे पहले कह रहे हैं कि हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि भोजन करते समय हमें कुछ ऐसी चीज़ों का भक्षण नहीं करना चाहिए जिससे बीमारी होने की संभावना हो, जिससे हम बीमारी के ग्रास बन चुके, ऐसी हमें चीज़ों का भक्षण भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि दूध के साथ हमें कौन कौन सी वस्तुओं का भक्षण नहीं करना चाहिए। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वैसे तो हमें दूध ऐसी चीज़ नहीं खाना चाहिए जो हमें हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ दे, ऐसी वस्तुओं का भक्षण नहीं करना चाहिए जिससे हमारी मना स्थिति बिगड़ जाए। तो आचार्य भगवंत ने सबसे पहले कह दिया है कि जो भोजन करते हैं तो दूध के साथ क्या नहीं खाएं, प्याज नहीं खाएं। क्योंकि दूध के साथ प्याज खाने से, वैसे तो जैनी लोग खाते नहीं हैं,
वैसे तो जैनी लोगों का त्याग रहता है अधिकतर, लेकिन तो भी वेद शास्त्रों के अनुसार प्रकरण मिलता है कि दूध के साथ क्या नहीं खाएं, प्याज नहीं खाएं, और दूध के साथ कौन सी वस्तु का भक्षण न करें, कटहल। कटहल बोलते हैं ना, जो बिना फूल के ही फल लग जाता है, उसमें फूल नहीं आता, वैसे ही फल लग जाता है, तो वो भी एक क्या है, अवक्ष की श्रेणी में रख दिया है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि दूध के साथ क्या, कटहल नहीं खाएं। तीसरी चीज कह दी कि दूध के साथ खट्टी चीज न लें, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, कैरी है, तो ये दूध के साथ ना लें, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी पैदा कर देंगे। और दूध के साथ आम्र का मतलब है आम पका हुआ ले सकते हैं, मीठा आम दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन कच्चा आम दूध के साथ नहीं ले सकते। और आया घी। वैसे तो जैनी अधिकतर शहद का त्याग करते हैं, क्योंकि मध्य मधु और मांस इनका त्याग ही रहता है, लेकिन औषधि के बस यदि कोई लेते हैं शहद, तो घी के साथ शहद ना लें, क्योंकि दूध के साथ लोगे तो वो जहर का काम करता है। घी के साथ शहद किसका काम करता है, जहर का काम कर जाता है। तो उसके लिए आचार्य भगवंत ने कह दिया ये निषेध है। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं दही, जो कच्चा दूध का दही होता है, उसे उड़द की दाल के साथ तो कदापि ना लें। जो द्विदल बताए हैं आचार्य भगवंत ने, मूंग की दाल है, तुअर की दाल है और उड़द की दाल है, इनके साथ क्या नहीं ले, क्या नहीं ले, क्या नहीं ले, दही उड़द की दाल के साथ ना लें, क्योंकि ये बीमारी पैदा करने की संभावना रहती है, इनसे हमारे अंदर बीमारियां बढ़ जाती हैं। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं यदि दूध लेना है तो आप आंवले के साथ फायदा करें। आंवले के साथ दूध औषधि का कार्य करता है, और आम के साथ दूध भी एक अच्छा रसायन बनाता है। इसलिए आचार्य भगवंत का कहना है कि हमें खान पान पे भी ध्यान रखना है। हम जैसा खाएंगे, हम जैसा अपने अंदर भोजन करेंगे, वो क्या बनता है, रसायन जाके बन जाता है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हमें बाजार की कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। जो बाजार से वस्तु बनती हैं, बाजार से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, किसके हाथ से बनी है, किसने बनाई है, कैसे बनी है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो बाजार में खड़े होकर यदि कोई चीज़ खाते हैं, बाजार में खड़े होकर कोई चीज़ खाते हैं, तो ये समझिए ये घर में बीमारियों को क्या कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। किसका निमंत्रण दे रहे हैं, बीमारियों को घर में ले आ रहे हैं। पहले के लोग हुआ करते थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग रहा करते थे, तो पहले के लोग क्या करते थे, घर में खाते थे, घर में भोजन करते थे, बाजार में कभी नहीं खाते थे। अधिकतर लोग घर में खाते थे, और लेकिन जाते कहाँ थे, जंगल के लिए कहाँ जाते थे, बाहर जाते थे, और भोजन कहाँ करते थे, घर में। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, बाजार में खाते हैं और घर में जाते हैं, और बीमारी अब किसके घर में होंगी, वहीं सोते हो और वहीं किचन है और वहीं जा रहे हो, और खा के कहाँ रहे हो, बाजार में। किसके हाथ से बनी है बाजार में, किसने बनाई है, इस पे जरा विचार कीजिए। आप पे बुद्धि मिली है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा क्या होगा, मन होगा, और जैसा हम पानी पिएंगे वैसी हमारी क्या होगी, वाणी होगी। तो आचार्य भगवंत ने सबसे पहले कह दिया है कि हमें अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खान पान हमारा अच्छा होगा तो हमारी विचारधारा भी अच्छी होगी। आप जरा विचार कीजिए, चिंतन का विषय है और मंथन का भी विषय थोड़ा, कि यदि आपने आपकी रोटी को, आप जिस रोटी को खा रहे हो, उस रोटी को किसी होटल पे किसी लेबर ने बनाई, किसी लेबर ने बनाई, और वही रोटी किसी ठेले पे किसी व्यक्ति ने बनाई, और वही रोटी किसी घर पे आपकी नौकरानी ने बनाई, और वही रोटी आपकी पत्नी ने बनाई, और वही रोटी साली ने बनाई,
और वही रोटी माँ बनाए, बताइए स्वाद किस में ज़्यादा आएगा? बताओ किसकी रोटी में ममता झलकेगी, किसकी रोटी में प्यार झलकेगा और किसकी रोटी में हमें स्वादिष्ट लगेगी? ये तो चिंतनी, ये तो आपके मंथन का विषय है। हम खाते समय ये विचार करें कि पहले किसके हाथ से बनी है, किसने बनाई है। ब्रेड आदि खाते हैं, किसके हाथ से बन के आती है, इस पे विचार कीजिए। क्योंकि मुंह में जाने से पहले ये जरूर चिंतन कर लें कि किसने बनाई है। तो आचार्य भगवंत का कहना है कि हमें मुंह में जाने से पहले हमें पहले विचार कर लेना चाहिए कि किसके हाथ से बनी है। यदि ये चिंतन आ गया, ये मंथन आ गया, तो आपका दिमाग भी विकास को प्राप्त होगा। और ना जाने हम किन के हाथ की बना के खा लेते हैं, किन किन लोगों के हाथ से बनी हुई वस्तुओं का अपने जीवन में भक्षण कर लेते हैं। ना जाने फिर हमारे अंदर कितने रोग पनपने लगते हैं, कितने रोग हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो इसलिए मान्यवर, हमें अपने खान पीन पे भी अच्छे से चिंतन करना है। क्योंकि हम जैसा भोजन करेंगे, जैसा हमारे अंदर जैसा भोजन जाएगा, वैसी क्या बनेगी? रसायन बनेगी। और वो रसायन कहीं वही रसायन बन के कोई खून का कतरा बनता है और उससे ही हमारे अंदर डीएनए बनता है। वो डीएनए वो हमारे आगे चल के बच्चों में संस्कार देने की क्षमता रखता है। और कहीं हमने किसी गैरों का हाथ का भोजन कर लिया, कहीं हमने किसी अन्य वस्तुओं का भक्षण कर लिया, तो ना जाने हमारे जीवन में कितने रोग पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए मान्यवर, हमें अपने जीवन में खान पीन का भी ध्यान रखना है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, महर्षियों ने भी कहा है कि किस महीने में हमें क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए जिससे हमारे जीवन में रोगों का पदार्पण न हो। तो आचार्य भगवंत ने कह दिया है, महर्षियों ने भी कहा है, पूर्व बुजुर्गों ने भी कहा है कि चैत के महीने में हमें क्या नहीं खाना चाहिए? गुड़ नहीं खाना चाहिए। चैत के महीने में गुड़ होता है ना, जो गन्ने का ईख का बनता है, वो चैत के महीने में उसे नहीं खाना चाहिए। और बैसाख के महीने में बैसाख के महीने में तेल से तली हुई चीज़ नहीं खाना चाहिए, जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो। ऐसी वस्तुओं का बैसाख के महीने में भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें रोग पैदा कर सकते हैं कोई ना कोई। और जेठ के महीने में व्यक्ति को ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है, और कहीं लू न लग जाए। तो इसलिए जेठ के महीने में आचार्य भगवंत ने कह दिया है कि ज़्यादा घूमा फिरी ना करें। और फिर कह दिया आषाढ़ के महीने में बेल नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? बेल नहीं खाना चाहिए। पके हुए जो बेल होते हैं, जो बेल लगते हुए नहीं खाना चाहिए। और सावन के महीने में हरी पत्ती की सब्जी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें जीवों की मात्रा ज़्यादा होती है उस समय। और कहीं कोई जीव चला गया पेट में तो रोग आदि पैदा, कोई ना कोई रोग खड़ा कर देगा। तो इसलिए सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए? हरी पत्ती और साग सब्जी भी कम से कम भक्षण करना चाहिए। और भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। भादों के महीने में दही मक्खन आदि चीज़ नहीं खाना चाहिए, जो दूध से निर्मित चीज़ हो। और भादों के महीने में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हरी सब्जी भी दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए। अब इसके बाद आती है कुआर के महीने में। कुआर में क्या नहीं खाना चाहिए व्यक्ति को? करेला नहीं खाना चाहिए, और अधिकतर कुआर में ही ज़्यादा करेला आता है। तो आचार्य भगवंत ने कह दिया है कि कुआर के महीने में हमें करेला नहीं खाना चाहिए। और कार्तिक के महीने में बैगन नहीं लेना चाहिए। कब? कार्तिक के महीने में बैगन और जीरा, ये दोनों क्या है? ये विष का काम करेंगे बीच में। तो आचार्य भगवंत ने कह दिया है कि जैसे ही कार्तिक का महीना लगे तो उस समय बैगन और जीरा नहीं खाना चाहिए। और माघ के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए। मूली खाते वैसे तो जैनियों में त्याग होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता लोग खा लेते हैं। तो माघ के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए? मूली और धनिया, क्योंकि इस समय ये ठंडी होती है। इनकी मात्रा कैसी होती है? ठंडी प्रकृति की होती है।
और माघ का महीना ठंडा ही होता है, क्योंकि उस समय जनवरी, दिसंबर और जनवरी का माह रहता है उस समय, तो उस समय ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। और फागुन में चना नहीं खाना चाहिए। और पौष में, जो पूष माह आता है, पौष का महीना आता है ना, तो उस समय मिश्री नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम इन चीज़ों से बचे रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई रोग नहीं आ पाएंगे। और इन चीज़ों पे हमने ध्यान नहीं रखा तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तो ये व्यक्ति वैद्यों के पास और कई डॉक्टरों के पास खड़े मिलते हैं। संत देखे ना, दिगंबर संत, महर्षि जितने भी हुए हैं, उन्हें कभी डॉक्टर के पास खड़ा होता देखा है आपने कभी? जिसे खाने की अकल है तो उसके जीवन में कोई रोग नहीं है, और जिसे बोलने की अकल है तो उसके जीवन में झगड़े नहीं है। तो आज ये समझिए कि रोगों का आमंत्रण देता कौन है, रोगों को बुलाता कौन है? जब हम खाने की मर्यादा को छोड़ देते हैं, रात्रि में भोजन कर रहे हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सोने से 3-4 घंटे पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। सोने से पहले 3-4 घंटे पहले ही हमें भोजन कर लेना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कोई रोग पैदा ना हो। और यदि हम सोने से जब सोने कोई जा रहे हैं उसी समय हम भोजन कर लें और प्रहाली सो जाएं, तो कोई ना कोई रोग हमें लग जाएगा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हमें खाने भी की अकल होना चाहिए, और हमें किस समय भोजन करना चाहिए इस समय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मुंह है, हर समय नहीं खुलता, इसका भी एक समय होता है। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं, यदि व्यक्ति को जीवन में स्वस्थ रहना है, प्रशस्त रहना है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपने जो कृष्ण पक्ष में जितना भी भोजन किया है, कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक आपने 15 दिन तक भोजन किया है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि 14 के दिन आप क्या कीजिए, उपवास कीजिए या पानी पी के रहिए। क्या? उपवास कीजिए या पानी पीजिए। शक्ति नहीं है तो पानी पी लीजिए, वैसे तो उपवास कर लीजिए। और यदि 15 दिन में आप एक उपवास करते रहोगे तो कभी भी आप रोग के शिकार नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपने जो कृष्ण पक्ष में भोजन किया है ना, और पक्ष कौन सा चेंज हो रहा है? शुक्ल पक्ष आ रहा है। तो पक्ष होते समय एक 14 आती है, एक पूर्णिमा आती है। ये किसके दिन है? ये साधना के दिन है। इस समय हम यदि एकासन करते हैं, जल पी के रह जाते हैं, उपवास करते हैं, वह व्यक्ति कभी डॉक्टर के पास खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कहाँ डॉक्टर और वैद्य के पास खड़ा नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति न दिन देखे, न रात देखे, न अष्टमी देखे, न 14 देखे, न पंचमी देखे और रोटी देखे नाचते रहते हैं, वह व्यक्ति जाके कहाँ खड़े होते हैं? डॉक्टरों के पास। ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति हमेशा डॉक्टरों के पास मिलता है, और कम खाते हैं और गम खाते हैं, हमेशा उनके जीवन में प्रशस्ता रहती है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हमें खान पीन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोग आदि पैदा होते हैं तो खान पीन से ही होते हैं। तो ऐसा रोग हो चुका है, कैसा रोग हो चुका है? जिसने जीवन की आशा छोड़ दी है, जिसने किसकी? जीवन की आशा छोड़ दी है, और कहाँ पर? मृत्यु की सैया पे जाके लेट चुका है। और ऐसा लेट चुका है कि उसने अब उसे ऐसा लग रहा है कि वो संसार से जाने वाला है, क्योंकि जब उसने जीवन की आशा छोड़ दी है तो वह क्या लगता है कि अभी संसार से चला जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति यदि आपके चरणों की धूल को अपने तन पे लगा लेता है, आपके चरणों की धूल को कहाँ? तन पे लगा लेता है, तो उसका शरीर भी कैसा हो जाता है? कामदेव जैसा सुंदर हो जाता है। आचार्य भगवंत इसमें 2 बात पर थोड़ा विचार करनी है। पहले तो कह दिए सोचो मत, कोई बीमारी हो गई है व्यक्ति, आधा सोचने से व्यक्ति बीमार होता है कि मैं क्या हूँ? बीमार हूँ। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अपनी सोचनी दिशा को हटाओ कि मैं बीमार हूँ। व्यक्ति आधा बीमार तो ऐसे ही रहता है कि मैं तो क्या हूँ? बीमार हूँ। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सोचनी दिशा को हटाओ और अपने अंदर क्या पैदा करो? चेष्टा पैदा करो। क्या पैदा करो? चेष्टा पैदा करो। और चेष्टा पैदा करते रहोगे
तो एक दिन ठीक भी हो जाओगे, और चिंता करते रहोगे तो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सोचनी दशा को उठाओ अपने जीवन से, और जिस दिन आपके अंदर से सोचनी दशा हट जाएगी, जिस दिन से आपके अंदर सोचनी दशा हट जाएगी, उस दिन आपके अंदर चेष्टाएं पैदा हो जाएंगी, और जैसे ही चेष्टा पैदा होंगी तो आप भी एक दिन स्वस्थ हो जाओगे। और दूसरा विषय आता है क्या? दूसरा विषय आता है इसमें जीवताशा, च्युत जीवताशा छोड़ दी है जिनने, क्या? जीने की आशा। क्या छोड़ दी है? जीने की आशा छोड़ दी है। तो मान्यवर, आपने जब जीने की आशा छोड़ दी है, आपको संसार से जाना ही है, तो आप भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करते करते आपको जब आपने जीने की आशा छोड़ दी है, तो आप भगवान का स्मरण कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, और प्रभु का नाम ले लोगे तो आप भी क्या हो जाओगे? ठीक होने की उम्मीद रहेगी, क्या? स्वस्थ होने की उम्मीद रहेगी। इसलिए मान्यवर, भगवान की भक्ति से बीमारी ही नहीं, कई रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए मान्यवर, आपने जीवन की आशा छोड़ी है, जीने की आशा छोड़ी है, तो आप अपने अंदर ऐसी चेष्टा पैदा कीजिए कि हे भगवान, अब मैं इस संसार से तो जाने वाला ही हूँ, अब मैं आपके चरणों की रज को अपने माथे पे लगाता हूँ, भगवान सिर्फ आप ही सहारे हो। तो ऐसा व्यक्ति स्मरण करते करते वह उसके भाव भी कम रह जाते हैं। इसलिए मान्यवर, आज आचार्य भगवंत यही बता रहे हैं, आपको यही दर्शा रहे हैं, क्योंकि समय अपनी गति से है। इसलिए आज अपन ने ये जाना कि जिसने जीवन की आशा छोड़ दी है, हे भगवान, ऐसा रोग, भयानक रोग उत्पन्न हो चुका है, ऐसा असाध्य रोग उत्पन्न हो चुका है, जिसने अपने जीवन की आशा छोड़ दी है, जीने की आशा छोड़ दी है, वह व्यक्ति आपके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगा लेता है, अपने पूरे तन पे लगा लेता है, तो उसका शरीर भी कामदेव जैसा हो जाता है। तो हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति आपका नाम का स्मरण करता है, उसका शरीर भी कामदेव जैसा हो जाता है। तो आचार्य भगवंत ने आज ये बता दिया कि आपके चरणों की धूल से, आपके गुणों के रज की धूल से वह कामदेव जैसा बन जाता है। जैसे कि कौन? श्रीपाल भगवान के चरणों के गंधोदक से ही उन्हें क्या? कुष्ठ रोग जैसे क्या हो चुका था? उन्हें क्या हो चुका था? कुष्ठ रोग हो चुका था पूरे शरीर में, लेकिन गंधोदक के माध्यम से कुष्ठ रोग भी समाप्त होकर और कामदेव जैसा रूप बन चुका। इसलिए मान्यवर, पहले तो हम ये विचार करें कि हम अपने खान पीन पे ध्यान रखें, ताकि कोई रोग ना हो। यदि रोग हो भी गया है, असाध्य रोग हो भी गया है, तो सबसे बड़ी औषधि है भगवान की दुआ और भगवान के चरणों की धूल और भगवान की भक्ति। यही हमें इस रोग से मुक्त कर सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आइए, इस छंद को आपने जाना, इसकी जाप को कल समझेंगे। इसकी जाप बहुत इम्पोर्टेंट है। जो व्यक्ति इसकी जाप को देता है, उसके घर में कभी कोई रोग भी नहीं पनप पाता, और उसके घर पे कभी दरिद्रता भी प्रवेश नहीं कर पाती। कई पीढ़ी तक उसके परिवार में कोई बीमारी नहीं हो पाती। कोई लोग होते हैं जिनके परिवार से ही बीमारी फैली है, कि उनको कोई जलोदर रोग हुआ तो कहीं पोते को हो रहा है, उनको कोई कैंसर हुआ तो कहीं पोते को होता है, कहीं परपोते को होता है, कहीं बेटे को होता है। तो ये परंपरा से बीमारी चली आ रही है। तो जिनके घर में परंपरा से बीमारी है, तो इसकी जाप ओम ह्रीम रम नमो अखिल मान शरणम, इसकी जाप को अपन कल अच्छे से समझेंगे, और इसके महत्वता को भी अपन कल अच्छे से समझेंगे। इसलिए मान्यवर, आज अपना समय इतना ही है, और इसके फल को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। हो गया भारी जलोदर रोग इस तन में, जीवताशा छोड़ दी जिसने इसी जग में, आपके चरणों की रज तन से लगा लेता,
कामदेवों साब तन अपना बना लेता, रोग जलोदर नाशक रिद्धि दाई गुण आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवशी मान तुंग महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवशी विराट सागर जी गुरुदेव की।